हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम जो है लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन है मर्ज इन बिटवीन लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, और इसका नंबर है 1669। ठीक है, तो क्वेश्चन में बेसिकली ये दे रखा है कि हमें जो है दो लिंक लिस्ट दे रखी है, एक का नाम है लिस्ट वन और एक का नाम है लिस्ट टू, और इनका मुझे साइज दे रखा है एन और एम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मुझे क्या करना है, बेसिकली मेरे को ए और बी दे रखी हैं। ठीक है, ए और बी बेसिकली एक नोड्स हैं। ठीक है, तो उनमें क्या करना है, मेरे को रिमूव लिस्ट नोड्स फ्रॉम एथ नोड टू बी एथ नोड एंड पुट लिस्ट टू इन बिटवीन। ठीक है, तो जैसे ये वाली मेरे को एक लिस्ट दे रखी है ना, यहाँ पे ये देखो लिस्ट वन है और ये है लिस्ट टू। तो लिस्ट वन में मेरे को दो नोट्स दे रखी हैं ए और बी। तो मेरे को क्या करना है कि इस लिस्ट वन में इन ए और बी नोट्स को रिमूव करके इसकी जगह ये जो लिस्ट टू है ये डाल देनी है ना, मतलब कहीं बीच में ये आ जाएगी। जैसे इस वाले केस में अगर आप देखो तो यहाँ पे मेरे को लिस्ट वन की वैल्यू दे रखी है 10 9 13 6 9 5। देखो 10 1 13 6 9 5। ठीक है, और ए की वैल्यू दे रखी है 3 और बी की वैल्यू दे रखी है 4। ठीक है, तो बेसिकली ये ए और बी जो है ये इंडेक्स की वैल्यू है। देखो 0 फिर 1 2 3, तो 3 पर आ रहा है 6 और 4 पर आ रहा है 9, है ना। तो मेरे को 6 और 9 को रिमूव करना है और उसकी जगह ये लिस्ट टू ऐड कर देनी है। तो यानी कि 13 के बाद जो कि पहले 6 को पॉइंट कर रहा था, अब वो इसको पॉइंट करेगा, लिस्ट टू का जो हेड होगा उसको पॉइंट करेगा, और लिस्ट टू का जो टेल होगा वो इस लिस्ट वन के जो लास्ट में एलिमेंट्स बच गए उसको पॉइंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये वाला एग्जांपल मैंने इधर ड्रॉ कर रखा है, 10 1 13 6 9 5 वाला, 10 1 13 6 9 5। ठीक है, और यहाँ पर मेरे को ये वैल्यू दे रखी है ए और बी की। ठीक है, अब ये ए और बी की वैल्यू मैंने बताया ना आपको कि ये इंडेक्स है। ठीक है, तो मैं जैसे इनकी इंडेक्सिंग कर दूँ तो ये 0 हो गया, फिर ये हो गया मेरा 1, है ना, ये हो गया 2 3 4 एंड 5। तो A3 जो कि इधर आएगा कहीं, और B4 जो कि ये है। ठीक है, ये जो दो नोट्स हैं ये वाली 6 और 9, इनको मुझे रिमूव करना है। ठीक है, और इसकी जगह मेरे को जो लिस्ट टू है वो ऐड कर देनी है, जो कि ये वाली नोड है ना। तो मैं इसको यहाँ पर लिस्ट टू को भी ड्रॉ कर देता हूँ। इसमें है ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब देखो मेरे को बेसिकली करना क्या है, ये जो 13 है, ठीक है, 13 का जो करंट इंडेक्स है वो है 2। इस 13 का जो नेक्स्ट है जो कि ये है, ये अभी किसको पॉइंट कर रहा है, 6 को पॉइंट कर रहा है ना। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो है ये यहाँ से डिलीट हो जाए, और इस 13 का जो नेक्स्ट है ये मेरे लिस्ट टू के फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है या फर्स्ट वाला जो नोड है उसको पॉइंट करे। तो बेसिकली ये जो मेरी लिस्ट टू है जो कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ करी है, इसका जो हेड है जो कि ये है इसको पॉइंट करे। ठीक है, तो 13 का नेक्स्ट देखो मैंने यहाँ से इसको डिलीट करा और इसको इधर पॉइंट करा दिया। सिमिलरली इस लिस्ट का जो टेल है जो कि लास्ट वाला एलिमेंट है, ठीक है, अभी करेंटली ये जो टेल है ये देखो 1 0 0 0 0 2 जो है, इसका जो नेक्स्ट है वो पॉइंट कर रहा है नल को, है ना। इसका जो नेक्स्ट है वो पॉइंट कर रहा है नल को। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई इसका जो नेक्स्ट है वो नल को पॉइंट ना करे, इसका जो नेक्स्ट है वो पॉइंट करे इस 5 को, क्योंकि 6 और 9 तो मैंने डिलीट कर दी ना, तो इस 5 को वो पॉइंट करे। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो दो इसमें आ रहे हैं बीच में ये दोनों हट जाएंगे यहाँ से, यहाँ पर 3 आएगा, है ना, 3 था ना, 13 था। ठीक है, तो अब ये लिस्ट कुछ इस टाइप की हो गई। तो अब क्या आएगा, 10 1 13, फिर ये जो लिस्ट टू है ये, एंड देन लास्ट में आ गया 5। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चलना है। ठीक है, अब इसकी अप्रोच क्या होगी वो देखते हैं जरा। तो देखो मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, और इसकी अप्रोच समझते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे को भाई मेरे को क्या करना है, देखो 13 का जो नेक्स्ट है जो कि ये है, और जो 6 का नेक्स्ट है जो कि ये है ना, मेरे को इनका ट्रैक रखना है। ट्रैक क्यों रखना है, क्योंकि मेरे को बाद में इनके जो नेक्स्ट है उसको इस लिस्ट टू जो है उसके ऐड करना है ना। क्योंकि जब ये डिलीट हो जाएंगी तो मेरे को पहले पता होना चाहिए ना कि मेरा जो 13 का नेक्स्ट है वो कहाँ पर है, और
अब मेरा जो 9 का नेक्स्ट है वो कहाँ पर है, तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, पॉइंटर्स का यूज़ करूँगा, है ना। तो मैं यहाँ पर जैसे 2 पॉइंटर बना दूँ, अगर जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया, एक टेम्प बना दिया और एक मैं बना देता हूँ नेक्स्ट, ठीक है। तो मैंने ये 2 पॉइंटर बना दिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि टेम्प जो है ना, अच्छा नेक्स्ट तो मैं इसको नेम दे नहीं सकता क्योंकि नेक्स्ट यहाँ पर इसको दिखाता है मेरा पॉइंटर को, तो मैं इसको नेक्स्ट 1 दे देता हूँ, है ना। और मेरे को क्या करना है कि अगर मैं अपने टेम्प को इधर ले आऊँ, 13 पर ले आऊँ, ठीक है। तो मेरा बेसिकली टेम्प आ गया 13 पर, और इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। तो अभी मेरा टेम्प आ गया 13 पर, और मेरा जो है अपने नेक्स्ट 1 को मैं ले आता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे इनको कैसे लाऊंगा वो भी बताऊंगा मैं आपको। बट मेरा नेक्स्ट 1 आ गया 5 पर, और जो मेरा टेम्प आ गया वो आ गया 13 पर, ठीक है। अब मेरे पास जो टेम्प का नेक्स्ट है वो मेरे को मिल जाएगा, और मेरे पास जो नेक्स्ट है वो मेरे पास है ऑलरेडी। तो मैं इन बीच वाले जो नोट्स आ रही हैं यहाँ पे 6 और 9 को डिलीट कर सकता हूँ, और फिर मैं क्या करूँगा कि जो टेम्प का नेक्स्ट है, जो कि ये वाला पॉइंटर है, यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंटर जो है, इस टेम्प के नेक्स्ट को मैं पॉइंट करा दूंगा इधर, ठीक है। और जो मेरा ये है लिस्ट 1 लिस्ट 2 का जो टेल आ रहा है उसको मैं पॉइंट करा दूंगा अपने नेक्स्ट 1 पे। तो बस हो गया हमारा सॉल्व, और ये तो 6 9 तो हट ही जाएंगे, है ना। तो बेसिकली मेरे को करना क्या है कि टेम्प 1 को मुझे जो है 13 तक लाना है, और नेक्स्ट 1 को मुझे जो 5 पर लाना है ना। तो जैसे ए और बी की जो वैल्यू होगी, अगर मैं आपको बताऊं तो ए और बी की कोई सी भी अगर वैल्यू हो, ठीक है, तो ए से पहले वाली जो नोड है उस पर मुझे टेम्प को सेट करा देना है, और बी के बाद वाली जो नोड है उस पर मुझे नेक्स्ट 1 को सेट करा देना है ना। तो वो देखो कैसे कराना है, मैं आपको कोड में दिखाता हूँ। तो मैं पहले तो वो नोट्स बना देता हूँ जो मैं बता रहा था। एक तो मेरी जो है टेम्प बन जाएगी, ठीक है। टेम्प 1 जो है अभी इनिशियली जो मेरे लिस्ट 1 है उसको पॉइंट कर रही होगी, ठीक है। और इस टेम्प 1 को मुझे लेके आना है ए से पहले वाली जो नोड है वहां तक, ठीक है। तो मैं एक लूप चला दूंगा यहाँ पर, i इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, अब मैं यहाँ पर ए तक नहीं लेके जा रहा हूँ उसको, मैं ए से पहले लेके जा रहा हूँ, है ना। ए से पहले वाली जो नोड है वहां तक लेके जा रहा हूँ। तो मेरे को यहाँ पर करना पड़ेगा a-1, ठीक है। मेरा लूप जो a-1 तक चलेगा, वो कैसे देख से देखो कि यहाँ पर a की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो पहले लूप चलेगा कितनी टाइम्स, 2 बार चलेगा। तो जैसे अभी मेरा इनिशियली मैंने उसको हेड पर पॉइंट करा है टेम्प को, तो टेम्प मेरा यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये चला फर्स्ट टाइम और ये चला सेकंड टाइम, तो अभी टेम्प जो है वो यहाँ पर आ गया, और मेरे को यहीं पर तो लाना था, ठीक है। तो इस केस में मेरे को क्या कर देना है, आई प्लस प्लस, और टेम्प को आगे बढ़ाते रहो, ठीक है। तो अभी टेम्प जो है मेरा 13 पर आ गया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, बी को जो है ये जो मेरा नेक्स्ट 1 है इसको मेरे को जो है बी के जो सेकंड वाली नोड आ रही है वहां पर लाना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक और नोड बना देता हूँ, और इसको मैं नाम दे देता हूँ नेक्स्ट 1। और अभी ये इनिशियली कहाँ पर होगी, ये होगी टेम्प के नेक्स्ट में। देखो अभी इनिशियली जो है मेरा टेम्प जो है वो यहाँ पर है ना। यहाँ पर मेरा टेम्प आ गया, और इसकी जो नेक्स्ट वाली नोड है जो कि 6 है, इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरी नेक्स्ट वाली नोड है, ठीक है। अब इस नेक्स्ट वाली नोड को मेरे को लाना है एन के जो बाद वाली नोड है वहाँ पर। तो उसको मैं कैसे ला सकता हूँ, तो देखो यहाँ पर इन सबको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ पहले। तो देखो अगर मैं यहाँ पर कर दूँ, अगर मैं यहाँ पर कर दूँ b माइनस ए प्लस 1, ठीक है, तो इसकी वैल्यू देखो क्या आएगी, ये आ जाएगा 4 माइनस 3 प्लस 1, और ये आता है मेरा 2, ठीक है। तो देखो मैंने बोला कि मेरी जो नेक्स्ट 1 है वो आ रही है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट 1 है मेरा आ रहा है यहाँ पर। तो मेरे को अपना लूप अगर 2 बार चलाऊँ मैं, तो भाई एक बार नेक्स्ट इधर आ जाएगा, एक बार नेक्स्ट इधर आ जाएगा। तो देखो नेक्स्ट आ गया ना 9 के बाद। तो बेसिकली मेरे को अपना लूप जो चलाना है नेक्स्ट 1 के लिए वो चलाना है b माइनस ए प्लस 1 तक। तो मैं यहाँ पर चला देता हूँ i इज इक्वल टू 0, आई लेस देन b माइनस ए प्लस 1 एंड आई प्लस प्लस, ठीक है।
और मेरा जो नेक्स्ट वन है वो हो जाएगा नेक्स्ट वन का नेक्स्ट। अब जो मेरा नेक्स्ट वन है वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, 5 पर आ चुका है। अब मेरे को क्या करना है, सिंपली जो मेरा टेम्प था उसका नेक्स्ट मेरे को कहाँ पॉइंट करा देना, लिस्ट 2 पर, ठीक है। और मेरे को जो है फिर लिस्ट 2 पर लिस्ट 2 की टेल पता करनी है ना, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि वाइल लिस्ट 2 का नेक्स्ट जब तक नल नहीं हो जाता, लिस्ट 2 को आगे बढ़ाते रहो। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है कि जो लिस्ट 2 का जो नेक्स्ट हो जाएगा उसको मेरे को नेक्स्ट वन को पॉइंट करा देना है और सिंपली रिटर्न करा दो लिस्ट 1। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या करा, ये जो लिस्ट 1 थी मेरी, इसकी मेरे को टेल को पॉइंट कराना था नेक्स्ट वन, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ट्रैवर्स कर दिया। तो अभी जो लिस्ट 2 था जो कि हेड को पॉइंट कर रहा था, तो उसको मैं पहले लास्ट में ले गया और उसका जो नेक्स्ट होगा, यहाँ पे देखो उसका जो नेक्स्ट जो था जो कि नल था उसको मैंने पॉइंट करा दिया नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे देखो लिस्ट 2 को मैं आगे लेता गया और लिस्ट 2 का जो नेक्स्ट होगा वो उसको मैं नेक्स्ट वन पॉइंट करा दिया और रिटर्न करा दिया लिस्ट। और इसको एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, देखो रन टाइम आया 0 मिलीसेकंड, ठीक है। तो मतलब बढ़िया है, ये कोड बढ़िया है, ठीक है। ये एक्सेप्टेड हो चुका है, ठीक है। अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, ठीक है, तो वो हो जाएगी मेरी O ऑफ n प्लस m, है ना, वेयर n and m आर द लेंथ ऑफ लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी इसकी, कांस्टेंट है, कुछ भी स्पेस हमने यूज़ नहीं करा है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी इसकी O ऑफ 1 और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी O ऑफ n प्लस m। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।